Hello everyone and welcome back to my channel. This is the fourth part of our ongoing lecture series on statistical mechanics. So the first concept is about microstate, macrostate and thermodynamic probability of a system of particles. Okay. तो बेसिकली माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच कंपार्टमेंट ऑफ अ सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्टेट। ठीक है, जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर हम 4 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 कंपार्टमेंट में ऑफ अ सिस्टम, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा? 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। यानी कि इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सारे को हम लोग बोलेंगे क्या? मैक्रो स्टेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। सो व्हेन द 4 पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि हम लोग उनको पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी कि जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे चारों पार्टिकल के बारे में हमने बताया है। इस तरह से अगर हमारे पास इन जनरल के बारे में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनको अगर हम 2 कंपार्टमेंट में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑफ अ सिस्टम, देन उसका जो माइक्रोस्टेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0, n 1, n-1, 2, n-2, ऐसे करते करते n, 0। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट कितना पॉसिबल होगा? n+1। इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस करे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो 4 पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी सी डी, लेकिन जो मैक्रोस्टेट इस केस में बन रहा है वो 5 बन रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मैक्रोस्टेट हमेशा एक ज़्यादा रहेगा। अगर पार्टिकल्स हमारे पास n है तो मैक्रोस्टेट क्या हो जाएगा? n+1 माइक्रोस्टेट। ओके, तो माइक्रोस्टेट, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ मैक्रोस्टेट को ही हम लोग बोलेंगे, उन अरेंजमेंट्स को बोला जाएगा माइक्रोस्टेट। ईच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम हम लोग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैक्रोस्टेट अगर हम 3 1 एक माइक्रोस्टेट है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट। द पॉसिबल माइक्रोस्टेट क्या क्या हो सकता है? देखो 3, 1, यानी कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमेशा क्या होगा? 3 पार्टिकल्स रहेंगे एंड सेकंड कंपार्टमेंट में क्या रहेगा? एक ही पार्टिकल आ सकता है। यानी कि इसका जो माइक्रोस्टेट बनेगा, अरेंजमेंट्स बनेगा ए बी सी डी इन 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से जो अरेंजमेंट पॉसिबल होगा वो क्या होगा? आइदर ये तीनों पहले कंपार्टमेंट में चले गए तो डी आपका चला जाएगा दूसरे कंपार्टमेंट में। सिमिलरली ए बी डी दूसरे कंपार्टमेंट में आ जाएगा सी। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी उसी तरह से आपका 4, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका हो गया कितना? माइक्रो स्टेट। यानी कि जो अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है उनको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्टेट। सो देयर आर 4 माइक्रोस्टेट हम लोग बोल सकते हैं इन माइक्रोस्टेट 3, 1, इन माइक्रोस्टेट 3, 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाएगा? देखो इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में टेबल देखा था। उस टेबल में W एक था, वो W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यू कैन से थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड हमने देखा था W को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? सो इट इज it given macrostate. There can be number of microstate called the thermodynamic probability or frequency of macrostate and generally denoted by W.
तो बेसिकली आपको याद होगा जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये वाला जो टेबल देखा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डब्लू, डब्लू यानी कि माइक्रोस्टेट का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पे देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह अरेंजमेंट यहाँ पे कितना पॉसिबल है, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। सो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस माइक्रोस्टेट वो कितना हो जाएगा, 1 रहेगा, है कि नहीं। सिमिलरली 3 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 1 माइक्रोस्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपका आ जाएगा इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑन द सिस्टम। ओके, कॉन्स्टेंट यानी कि वन टाइप ऑफ वी कैन से ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्टेन कोऑर्डिनेट्स दैट मस्ट बी ओबेड बाय द सिस्टम, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्स्टेंट। जैसे कि सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू 4 हमेशा होगा। यहाँ पे आप लोग इस टेबल पे देखो, अगर हम किसी भी अरेंजमेंट में देखेंगे सम ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 4। यहाँ पे भी सम ऑफ पार्टिकल्स 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यानी कि सम ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कितना रहेगा, हर अरेंजमेंट में कितना रहेगा, 4 रहेगा। एवरी अरेंजमेंट में सम ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कितना रहेगा, 4 रहेगा, राइट। तो इफ n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। n1 यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 1, n2 यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एन आई गोज फ्रॉम 1 से लेके 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। आई का वैल्यू हम लोग 1 और 2 लेंगे, तो इसको जब आप इस पर्टिकुलर पार्ट को जब आप ओपन करके लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ओके। सो इन दिस केस मैक्रोस्टेट जो 3,0, 2,1, 3,2, 4,2 are not allowed or forbidden. These macrostate are called inaccessible macrostate. ओके, तो इस पर्टिकुलर में जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो मैक्रोस्टेट है, देयर आर 5 मैक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल व्हेन वी आर कंसिडरिंग 4 distinguishable particle and we want to distribute them in a 2 compartment। ठीक, ठीक है कि नहीं। सो हमारे पास जो मैक्रोस्टेट था वो क्या क्या था, 0,4, 3,1, 2,2, 1,3, 4,0। देयर आर 5 मैक्रोस्टेट पॉसिबल, बट दीज आर ये वाला 3,0, 2,1, 3,2, 4,2 ये वाला अलाउ ही नहीं होगा। ओके, not allowed or we can say forbidden. These macrostates are called forbidden. यानी कि इस प्रकार मैक्रोस्टेट को क्या बोला जाएगा, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मैक्रोस्टेट। ये बोल रहा है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3 रहेगा, दूसरे वाले कंपार्टमेंट में 0 रहेगा, लेकिन हमारे पास पार्टिकल तो 4 है, बाकी का एक पार्टिकल कहाँ गया। ठीक, इसी वजह से ये वाला जो मैक्रोस्टेट है वो हो गया आपका इनएक्सेसिबल मैक्रोस्टेट। सिमिलरली 2,1 भी हो जाएगा इनएक्सेसिबल मैक्रोस्टेट। कैसे, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल, सेकंड कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल, बाकी का एक पार्टिकल कहाँ गया। इन टोटल हमारे पास 4 पार्टिकल है, हमको 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 2 कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपका हो गया इनएक्सेसिबल मैक्रोस्टेट। और यहाँ पे 3,2 में देयर आर 5 पार्टिकल्स, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3, सेकंड कंपार्टमेंट में 2, एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ से आ गया, इसी वजह से ये आपका हो गया क्या, इनएक्सेसिबल मैक्रोस्टेट। ओके, नेक्स्ट देखो, सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट कैन बी दैट
no compartment should remain empty, then macrostate 0, 4, 4, 0 are also not allowed. यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी कंपार्टमेंट आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी वजह से ये जो 0, 4 स्टेट और अरेंजमेंट आप लोग बोल सकते हो और मैक्रो स्टेट एंड 4, 0 मैक्रो स्टेट को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो फर्स्ट कंपार्टमेंट में देयर इज नो पार्टिकल और यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट में पार्टिकल नहीं है. सो अनदर कॉन्स्टेंट दैट पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल देन ईच मैक्रो स्टेट 1, 3, 2, 2, 3, 1 will have only one microstate each. अगर यहाँ पे जब हम क्या कंसिडर करेंगे कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल यानी कि ए ये चारों एक ही तरह के दिख रहे हैं, यानी कि वी कांट डिस्टिंग्विश देम. ठीक है, सो ये आपका हो गया इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. अगर हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को कंसिडर करेंगे तो जो आपका मैक्रोस्टेट है 1, 3 यानी कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल रहेगा एंड बाकी का 3 आपका दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएंगे. सिमिलरली 2, 2 में क्या होगा, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2, बाकी कंपार्टमेंट में 2 रहेंगे. एंड 3, 1 में क्या होगा, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3 एंड सेकेंड कंपार्टमेंट में 1 रहेंगे. तो ये जो इनडिस्टिंग्विशेबल के केस में ये वाला जो अरेंजमेंट्स हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका जो माइक्रोस्टेट रहेगा वो एक ही माइक्रोस्टेट आएगा इन केस में. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला टेबल से समझो, ये पर्टिकुलर केस में 3, 1 में यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे 4 अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग कंसिडर करेंगे आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल तो यहाँ पे 4 ना होके अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 अरेंजमेंट होगा, क्योंकि 3, 1 पे 3 पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में चले जाएंगे और बाकी का एक आपका सेकेंड कंपार्टमेंट में चला जाएगा. सिमिलरली 2, 2 में भी आपका 6 अरेंजमेंट्स तो नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 एंड सेकेंड कंपार्टमेंट में 2. सिमिलरली 1, 3 में भी उसी तरह से होगा. राइट, ओके. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या लिखा गया है यहाँ पे कि हेंस नंबर ऑफ एक्सेसिबल मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम. से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट वहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है, मोर आर द कॉन्स्टेंट लेसर आर द नंबर ऑफ एक्सेसिबल मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम. जितना ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहेगा हमारे पास उतना कम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट आएगा. ठीक है, तो कांस्टेंट के बारे में आपको पता चल गया कि किस तरह से कांस्टेंट का इफेक्ट सिस्टम में रहता है, उसी वजह से मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट के नंबर्स में भी फर्क आता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट में. 2 कंपार्टमेंट हमारे पास होगा, राइट, 1, 2 एंड हम लोग क्या करेंगे एन पार्टिकल्स को ये दोनों कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे. ठीक है, देखो, सो लेट अ बॉक्स डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज, सपोज एंड डिस्टिंग्विशेबल particles are to be distributed in these 2 compartments and there is no restriction on the number of particles entering to either of 2 compartment. हम लोग restriction हटा देंगे, यानी कि एक कंपार्टमेंट में भी जितना भी पार्टिकल्स जा सकता है. ठीक है, सो द पॉसिबल मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम क्या क्या होगा, 0, n से स्टार्ट होके
n, 0 तक आएगा। ओके, सो लेट अस थ्रो फर्स्ट पार्टिकल इनटू द बॉक्स। इट कैन आइदर एंटर कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 को जा सकते हैं, क्योंकि उसका इक्वल पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, हेंस फर्स्ट पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज में वो खुद को अरेंज कर सकता है। आइदर वो कंपार्टमेंट 1 को जा सकता है, नहीं तो वो कंपार्टमेंट 2 को जा सकता है। यानी कि उसका जाने की एंट्रिंग का जो अरेंजमेंट होगा इन टू वेज। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड पार्टिकल है, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज। उसके पास भी इधर वो एक को जा सकता है, नहीं तो दूसरे वाले कंपार्टमेंट को जा सकता है। थर्ड पार्टिकल का भी टू वेज रहेगा। इसी तरह से आपका जो nth पार्टिकल होगा उसका भी क्या होगा, टू वेज रहेगा अरेंजमेंट का। ठीक है, सो हेंस ऑल द n पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस टू कंपार्टमेंट में टू वेज में अरेंज हो सकते हैं। हर का ईच पार्टिकल का रहेगा टू वेज में अरेंज हो सकते हैं। देयर आर n पार्टिकल्स, तो हम लोग n टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट्स कितना आएगा, 2 to the power n। ओके, 2 to the power n arrangements। So hence total number of microstate or meaningful arrangement of the system वो क्या हो जाएगा, 2 to the power n। हमारे पास अरेंजमेंट्स कितना आ गया, 2 to the power n अरेंजमेंट्स आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, लेट अस कंसिडर मैक्रोस्टेट। अगर हम n1, n2, ये एक मैक्रोस्टेट है। अगर इस मैक्रोस्टेट को हम लोग कंसिडर करते हैं, n1, n2 मैक्रोस्टेट को अगर हम कंसिडर करेंगे, इन विच देयर आर n1 पार्टिकल जो कि कंपार्टमेंट 1 पे है। यहाँ पे इस तरह से कंपार्टमेंट बना है, ये इस कंपार्टमेंट 1 में n1 पार्टिकल है और यहाँ पे n2 पार्टिकल है कंपार्टमेंट 2 में। तो अगर हम n1 प्लस n2 इन टोटल को ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, यानी कि n पार्टिकल्स आ गया। तो n2 का वैल्यू क्या होगा, n माइनस n1 हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, सिंस n particles can arrange themselves in n factorial ways और अरेंजमेंट, तो n पार्टिकल खुद को n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स इंक्लूड करेगा बोथ मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट को इंक्लूड करेगा। यानी कि n फैक्टोरियल में मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी रहेगा एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट भी रहेगा। ये दोनों का कंबाइन करके आपका n फैक्टोरियल बनेगा। ओके, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट क्या है, देखो, meaningful arrangements are the number of microstate in the given microstate n1, n2। ओके, यानी कि कितना एक्चुअली में हो रहा है। n1, n2 अगर हमारे पास मैक्रोस्टेट है, उस अरेंजमेंट को, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट को बोला जाएगा, मीनिंगफुल अरेंजमेंट को बोला जाएगा मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज नोन एज थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1, n2 का। वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, कि थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। सो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट यानी कि जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट के बराबर है, यानी कि W, उससे रिप्रेजेंट करेंगे W, यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ n1, n2। ठीक है, अभी हम लोग, ये आपका हो गया मीनिंगफुल का। अगर हम मीनिंगलेस अरेंजमेंट को कैलकुलेट करेंगे, लेट अस नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। मीनिंगलेस अरेंजमेंट यानी कि देखो, सिंस n1 पार्टिकल आपका कंपार्टमेंट 1 में है, ओके, कैन अरेंज देमसेल्व्स इन n1 फैक्टोरियल मीनिंगलेस वेज। यानी कि यहाँ पे जो n1 फैक्टोरियल है वो आपका हो गया मीनिंगलेस। सिमिलरली
N2 particles in compartment 2 can arrange themselves in N2 factorial meaningless ways. यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट निकालेंगे वो आपका हो जाएगा N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो अगर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे, एन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे मीनिंगलेस अरेंजमेंट की जगह पर ये वाला वैल्यू N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल, एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला W को डालेंगे, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, देखो तो हमारे पास आ गया N फैक्टोरियल, ये आपका हो गया मीनिंगफुल अरेंजमेंट इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ओके, और यहाँ से हम लोग W का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। W ऑफ N1 N2 क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल, एंड इंस्टेड ऑफ N2 आप लोग लिख सकते हो क्या, N माइनस N1। ठीक है, सो ये वाला कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला देखा था NCR का फॉर्मूला क्या था, N फैक्टोरियल नीचे R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो यहाँ पे N फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल, यानी कि R के जगह पर यहाँ पे N1 है, तो ये आपका हो गया NCN1, NCN1, राइट? ओके, तो ये एक नया रिलेशन आपका आ गया, W ऑफ N1 कमा N2 इक्वल्स टू NCN1। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पे अगर हम N1 को रिप्लेस करेंगे, N1 के जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, N माइनस N2। तो N माइनस N2 अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो फॉर्मूला आ जाएगा N2 में, यानी कि W N1 N2, यहाँ पे N फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा N माइनस N2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी N2 का फैक्टोरियल, यानी कि ये आपका हो गया N2 में फॉर्मूला भी आ गया NCN2। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि W ऑफ N1 N2 किसके बराबर है, NCN1 इक्वल्स टू NCN2। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट N1 N2, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जो जो हमने अभी W कैलकुलेट किया, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट ऑफ N1 N2, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 2 टू द पावर n। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, W बाई 2 टू द पावर n, एंड W का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये एक W का वैल्यू है और ये एक W का वैल्यू है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है कि नहीं? देखो यहाँ पे अगर हम देखो 2 टू द पावर n एज इट इज, यहाँ पे W का वैल्यू आ गया n फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N माइनस N1 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये टोटल N1 का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, ओके ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे N2 का फॉर्मूला यूज किया गया है, और यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये वाला W का फॉर्मूला, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये आप हमारे पास आ गया किसका, फाइनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्टेट N1 N2। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू योर न्यूमेरिकल यू कैन यूज। ओके, अगर हमारे पास N1 प्रेजेंट है, N2 पता नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फास्ट वन, अगर हमारे पास N2 पता है तो ये वाला, अगर हमारे पास दोनों हमें पता है N1 कितना है N2 कितना है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 1
एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 2। अगर हमें पता है तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करवा सकते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट आपका एक जो छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज अबाउट स्टार्लिंग्स फॉर्मूला। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एंड इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।